उम्मीदवार अभी ऐलान नहीं हुआ है, वो बाड़मेर और बाड़ी है। बाड़ी जो है वो धौलपुर में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे को भी वहां पर कुछ इंटरेस्ट है उस सीट में, तो लगता है कि उस पर भी कुछ कश्मकश जारी है। और बाड़मेर जो पहले मानवेंद्र सिंह जहां से लड़े थे, उनका रिप्लेसमेंट अभी तक बीजेपी नहीं जीत पाई है, ढूंढ पाई है। मेवाराम जैन जो है कांग्रेस के हैं, वो जीते हैं, वो उनकी सीट वहां पर जीते हैं। तो अभी तक बाड़मेर शहर में मेवाराम जैन बहुत पॉपुलर लीडर हैं। मानवेंद्र सिंह जो पहले वहां से एमपी थे, अब कांग्रेस में चले गए हैं, वो चाह रहे थे जैसलमेर, उनको भेज दिया है सिवाना। तो वेस्टर्न राजस्थान की जो जातिगत गणित है वो शायद नहीं जमा पा रही है बीजेपी, इसलिए ये दो सीटें हैं। 198 का ऐलान हो गया है, बाड़मेर और बाड़ी विच इज धौलपुर, उनका इसका ऐलान नहीं हुआ है। और कहीं भी बीजेपी किसी टाइप के टाई अप में नहीं है। पिछली बार रिमेंबर रीजनल पार्टी में लोकसभा इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल के साथ टाई अप था, अब नहीं है। 200 की 200 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ठीक है हर्षा, मैं रुकू करूंगी आपका। वीरेंद्र भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके अनुसार इस लिस्ट के जो उम्मीदवार जारी किए गए 15, उसके मायने जरा आप समझाइए। माइक आपका म्यूट है लगता है वीरेंद्र। मनी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ, जो बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट आई है उसमें आप देखेंगे कई चौंकाने वाले नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नामों के अंदर उपेन्द्र यादव है। उपेन्द्र यादव के अलावा अगर बात की जाए, इनमें एक पत्रकार भी हैं गोपाल शर्मा, जो कि जो यहाँ से सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले हैं, और प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनके अगेंस्ट ये बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा। अगर बात की जाए उपेन्द्र यादव की, उपेन्द्र यादव है बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी है। और जो कांग्रेस की जो पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस सरकार के अंदर जो चाहे रीट का पेपर हो या फिर तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा रही है, युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का भी काम किया है। और लगातार वो जिस तरीके से युवाओं को मुद्दों को लेकर वो जिस तरीके से जो गहलोत सरकार है उसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी किए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने एक युवा वोट बैंक को साधने के लिए उपेन्द्र यादव को अपने शाहपुरा से इनको अपना प्रत्याशी बना कर उतारा है। अगर बात की जाए जो गोपाल शर्मा हैं, गोपाल शर्मा पत्रकार हैं और उनको सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से अगर उतारा है, तो कहीं ना कहीं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने ये भी है कि जो लगातार अरुण चतुर्वेदी का नाम चल रहा था कि भी अरुण चतुर्वेदी हैं, वो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने वाले, लेकिन उन कयासों पे अब विराम लग चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें जो आप देखते हैं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से ज्योति खंडेलवाल अभी हाल ही के अंदर 1 वीक पहले ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, और उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें किशनपोल से वो बीजेपी प्रत्याशी बनाकर उतारेगी, लेकिन उस पे भी अब बीजेपी की जो ये लिस्ट आई है 5वीं, उसके बाद विराम लग चुका है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो ये कई चौंकाने वाले नाम हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो बीजेपी की जो पहली सूची अगर आप देखते हैं, पहली सूची के अंदर जो 41 नाम आए थे, 41 में से 7 सांसद उतारे गए थे, 7 में से 6 का विरोध होना काफी बड़ी बात थी। लेकिन अब भी कई ऐसे सांसद हैं जिनका विरोध भी चल रहा है। अगर आप 2018 की चुनाव को देखते हैं मनी, तो उसके अंदर जो निर्दलियों ने, जो दोनों ही दलें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का जो एक राजनीतिक समीकरण जो बिगाड़ा था, और फिर बाद में निर्दलियों के दम पे ही जो राजस्थान की गहलोत सरकार है उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई थी। और अब फिर से दोनों ही दलों के लिए जो निर्दलीय लगातार जिससे जो संगठन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठनों के जो लगातार फील्ड के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप देखेंगे कि उनकी टिकट काट के किसी नए चेहरे को उतारना और फिर बाद में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों ही पार्टियों के लिए जो उनका समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो बिगाड़ सकते हैं। जी मनी। ठीक है वीरेंद्र, बने रहिए। हर्षा का मैं रुको कर लेती हूँ। हर्षा, यहाँ पर 2 बातें आपसे समझना चाहूंगी। पहले तो ये, कोलायत सीट पर बीजेपी ने टिकट बदल दिया, भाटी के पौत्र अंशुमान को यहाँ पर टिकट दे दिया, इसके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? और दूसरा, शाहपुरा से कांग्रेस ने मनीष यादव को उम्मीदवार बनाया, बीजेपी ने उतार दिया है उपेन्द्र यादव को। तो यादव
वर्सेस अब यादव के बीच में लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी, इसलिए उम्मीदवार बनाया गया उपेंद्र यादव को, या फिर कुछ और वजह है? देखिए, यादव वर्सेस यादव तो होएगा ही, क्योंकि जातिगत समीकरण भी फिट हो रहे हैं उसमें, शाहपुरा वाली सीट में। साथ ही आप जो अपन कह रहे थे कि जो उपेंद्र यादव है, और जो वीरेंद्र भी कह रहे थे कि उपेंद्र यादव ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत यूथ का मुद्दा उठाया है, उसने बहुत प्रेशर बनाया था कि सरकारी भर्तियों में नौकरियां शुरू की जाए जो रुक जाती थी बार बार, पेपर लीक वाला इशू भी उसने उठाया है। तो एक यूथ वोट को साधने की कोशिश है। मनीष यादव यूथ वोट बैंक से इतने जुड़े हुए नहीं है जितना उपेंद्र है, क्योंकि उपेंद्र ने अपनी आवाज उठाई है यूथ के इश्यूज के लिए, मुद्दों के लिए, तो वो एक तरह से उस नैरेटिव में फिट होते हैं। यादव वर्सेस यादव जातिगत समीकरण को साधता है, लेकिन उपेंद्र यादव जो लार्जर नैरेटिव है पूरे राजस्थान का, उसमें वो फिट होता है। जी। और ये कोलायत के मायने अगर समझू, कोलायत सीट पर टिकट बदलने के मायने? जी जी, देखिए, कोलायत में ये एक ही परिवार के हैं, देवी सिंह भाटी के परिवार से हैं ये, और देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा बोलबाला है देवी सिंह भाटी का उस एरिया में, खासकर जो राजपूत वोट बैंक है, जो एक तरह से राजपूत वोट बैंक जो है वो सिर्फ अपने आप में एक वोट बैंक नहीं होता है, लेकिन उनके साथ काफी दूसरी जातियां भी एक साथ उनके साथ वोट करते हैं। तो देवी सिंह भाटी को वापस बीजेपी में लाना अपने आप में इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए। वसुंधरा के करीबी हैं, और उनके कहने पे उनकी ग्रैंडसन को टिकट दिया गया है। उनके क्यों ये परिवार का मामला है, पर मैं आपको इतना बता सकती हूँ, मैं जितना देवी सिंह भाटी के परिवार को जानती हूँ, बहुत ट्रेजेडी रही है देवी सिंह भाटी के परिवार में। उन्होंने अपने दोनों बेटे खो दिए हैं, और बहुत पहले की बात है, ये पुरानी बात है, उनके दोनों बेटे खो दिए हैं। बहुत मायूस हो गए थे देवी सिंह भाटी उस टाइम पर, लेकिन फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन। अच्छा, 12/8 में भी उम्मीदवार बदला गया है हर्षा? 12/8 से सारिका सिंह उम्मीदवार थी, अब उनकी जगह राधेश्याम बैरवा को उम्मीदवार बनाया गया है। जी, ये 12/8 में इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, जो जिसका नाम उन्होंने डाला था वो एक्चुअली एससी की लिस्ट में राजस्थान में नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ पर आपने जानकारी भी साझा की महत्वपूर्ण दर्शकों के साथ, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर 2 सीटों पर दरअसल उम्मीदवार बदले गए हैं। बात कर लीजिए कोलायत की, और इसके अलावा 12/8 से भी सारिका सिंह उम्मीदवार थी, यहाँ उनकी जगह राधेश्याम बैरवा को उम्मीदवार बनाया गया। इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? अचानक से उम्मीदवार बदलना, पहले नाम सामने आना फिर उम्मीदवार बदलना? बिल्कुल, आप मनी, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से 41 जो पहली जो सूची बीजेपी ने अपनी जारी की थी, उस सूची में आप देखेंगे तो लगातार जो विरोध देखने को मिला था। फिर बाद में नरपत सिंह राजवी को यहाँ से विद्याधर नगर से उनकी जगह दिया कुमारी को उतारा गया, फिर नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ अपना बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा। तो लगातार जो बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी कलह कह सकते हैं या फिर विरोध हम कहेंगे, वो विरोध को देखते हुए बीजेपी ने जो ये कदम उठाया आप देख सकते हैं, क्योंकि 12 हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ये 12/8 के अंदर जिस तरीके से राधेश्याम बैरवा है वो, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो एससी जो वोट बैंक है उसको बीजेपी ने साधने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं वहां पे जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो जातिगत समीकरण है वो एससी समाज के सबसे अधिक होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप जो कोलायत की बात कर रहे थे, कोलायत के अंदर आप देखेंगे कि कोलायत जो अंशुमान सिंह भाटी हैं, जो कि देवी सिंह भाटी के पोते हम कह सकते हैं, कि वो उनको यहाँ पे बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर जाति को साधने के लिए, और जो अंदरूनी कलह लगातार देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहले अब तक बीजेपी की 5 सूची आ चुकी है। 5 सूची के अंदर आप देखेंगे कई ऐसी जगह है जहाँ पे बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अपने सांसदों को मैदान में उतारा था, फिर वही सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश की। तो राजस्थान के अंदर जो 7 सांसद उतारे, 7 सांसदों में से आज भी
कई ऐसे सांसद हैं जिनका विरोध चल रहा है और उसका खामियाजा पार्टी को आगामी जो विधानसभा 25 नवंबर को जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये दोनों जगह पे ये नाम चेंज किए गए, क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी लगातार अपनी जो केंद्र की स्कीम्स है उनको लेकर जनता के बीच में जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस है वो अपनी जो गारंटियां, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी 7 गारंटियां दी है, उन गारंटियों के दम पे वो जनता के बीच में जाएंगे और उसी को लेकर वो यात्रा भी करने वाले हैं, क्योंकि यात्रा करेंगे वो लगभग राजस्थान के सभी संभागों में जाएंगे और उसी की तर्ज पर जिस तरीके से गहलोत पहले माफ कीजिएगा अभी गारंटियां दे रहे हैं, पहले अपनी जो 500 रुपए की जो स्कीम थी वो केवल उज्ज्वला और जो बीपीएल परिवार के जो महिलाएं थे उन्हीं को इस स्कीम का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब वो पूरे राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है वीरेंद्र, और इन तमाम सीटों का विश्लेषण आगे भी हमारा लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और ये सूची भी आपके सामने रख रहे हैं, सीटों के नाम भी आपके सामने रख रहे हैं और उम्मीदवार किससे उतारा ये भी आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। लगातार बात कर रहे हैं बीजेपी की 5वीं सूची की और विश्लेषण लगातार किया जा रहा है किस सीट पर किस उम्मीदवार को आखिर उतारने के मायने हम क्या समझे, और ये मायने मेरे सहयोगी वीरेंद्र ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार समझा रहे हैं। वीरेंद्र, अपनी बात आप पूरी कीजिए और मैं एक इसमें एड ऑन करना चाहूंगी और ये है कि अशोक परनामी को टिकट नहीं मिला, रवि नैयर को उम्मीदवार बनाया गया है, इसके पीछे के मायने हम क्या समझे? बिल्कुल मनी, अगर बात की जाए जो आदर्श नगर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से रवि नायर के द्वारा जो ग्राउंड पे, जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि रवि नायर हैं वो लगातार समाज सेवा भी करते रहे हैं, समाज सेवी के तौर पे उन्होंने पूरे जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोग हर कोई उन्हें जानता है, क्योंकि बीजेपी ने जो अपना चेहरा बनाया है वो कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो सोच समझ कर ही बनाई है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो इस तरीके से रफीक खान है, रफीक खान भी एक बड़े बिजनेसमैन भी कहे जाते हैं और वो पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस के जो सरकार बनी थी वहाँ से जीतकर विधायक भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक मतलब कह सकते हैं कि जो लोगों के बीच में रहा व्यक्ति है या फिर लोगों से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको तरजीह दी है और उसी के कोई जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अशोक परनामी है, अशोक परनामी को यहाँ पे बीजेपी टिकट ना देके रवि नायर को तरजीह दी है, तो कहीं ना कहीं उसके कई मायने भी हैं। मायने इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अशोक परनामी हैं वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के और फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं और अभी फिलहाल वो झालापाटन से उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। तो कहीं ना कहीं अशोक परनामी का जो, अगर आप 2018 की बात की जाए, 2018 में रफीक खान के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसी चीज को देखते हुए एक नया चेहरा हम कह सकते हैं, बीजेपी का एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे इस पूरी लिस्ट के अंदर जो कई ऐसे नाम हैं जो अपने आप में हर जो चाहे हर वोट बैंक को साधते हैं। अगर उपेंद्र यादव की बात की जाए, उपेंद्र यादव हैं वो युवाओं से जुड़े हुए हैं, लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी युवाओं के वोट बैंक को साधने के लिए ये जो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से गोपाल शर्मा है वो लगातार काफ़ी समय से अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी से टिकट की मांग भी कर रहे थे।
अब बीजेपी ने उन्हें विश्वास में रखते हुए सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं क्योंकि लगातार जिस तरीके से किशनपोल की अगर बात की जाए, जयपुर के अंदर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे आप देखेंगे तो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप जिस तरीके से चंद्रमोहन बटवाड़ा जिनको अपना प्रत्याशी बनाया, वहां पे चर्चाएं ये चल रही थी कि कांग्रेस से हाल ही के अंदर जो ज्योति खंडेलवाल हैं, पूर्व मेयर भी रही हैं, वो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ सकती हैं। राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा थी, लेकिन अब इस सूची के बाद उन चर्चाओं के ऊपर भी अब विराम लग चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप देखेंगे शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ है, मावली से केजी पालीवाल है, पिपलदा से प्रेमचंद गोचर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो बीजेपी ऐसी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे क्या बीजेपी को इसका नुकसान या फिर हम कह सकते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि बीजेपी ने पूरी सोच समझकर अपनी रणनीति बनाई है। और आप देखेंगे कि जो जिस तरीके से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है, उस सूची के अंदर तमाम जो दिग्गज बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान के अंदर पूरी जो सोच के साथ आ रहे हैं और उसी के आधार गया है। और इसके मायने समझना चाहूंगी आपसे मैं, सरदार शहर से राजकुमार रिड़वा को उतारा गया है और मैं ये देख पा रही हूँ कि वसुंधरा राजे के कुछ करीबियों को टिकट दिया गया है, कुछ करीबियों को टिकट काटा गया है। जिसमें बात कर ली जाए, अब जो नाम सामने आया है अशोक लाहौटी की हम बात कर ली जाए, और इसके अलावा आदर्श नगर सीट से भी यहाँ पर नहीं दिया गया टिकट, और इसके अलावा राजपाल शेखावत की भी नाराजगी सामने आई थी, साहब उनको भी टिकट नहीं दिया गया था झोटवाड़ा सीट से। तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है क्या, ताकि ये संदेश ना पहुंचे कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को जो है टिकट दे दिया और ये भी ना कहे कि टिकट नहीं दिया, तो बैलेंस करने की कोशिश? बिल्कुल मनी, आप देखेंगे कि कोई देखो झोटवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे बीजेपी ने अपने जो 7 सांसद उतारे थे, 7 सांसदों के अंदर जो झोटवाड़ा सीट थी और विद्याधर नगर सीट थी जो जयपुर शहर के अंदर आती हैं, दोनों जयपुर क्योंकि राजधानी है तो वहां पे ऐसा कोई भी मैसेज ना जाए आम जनता के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जिस तरीके से नरपत सिंह राजवी जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत हैं, उनके दामाद हैं, और उन्हें फिर यहाँ पे उनकी जगह लगा, क्योंकि विद्याधर नगर सीट है वहां पे लगातार 3 बार से जो इस तरीके से नरपत सिंह राजवी लगातार बढ़त के साथ जीतते आ रहे थे और फिर उनका बीजेपी ने टिकट काटा, तो वो नाराज भी थे और उनकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्हें चित्तौड़गढ़ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं अगर बात की जाए, आप देखेंगे कि राजपाल सिंह शेखावत की पूरी कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ। दरअसल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दे। बीजेपी की 5वीं लिस्ट से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कोलायत सीट पर बीजेपी ने टिकट बदला है। पूनम कंवर की जगह अंशुमान सिंह को टिकट यहाँ दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 ट्रू में भी दरअसल बीजेपी ने यहाँ टिकट बदला है और कोलायत में भी बीजेपी ने टिकट बदला है। पूनम कंवर की जगह अंशुमान सिंह को टिकट यहाँ पर दिया गया है। वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, बात पूरी कीजिए अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये जो 5वीं लिस्ट आई है, इसमें आप देखेंगे जो 2018 में किसको चुनाव मिला था, मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा, किसको टिकट मिला था, जो राम प्रताप हैं उनको हनुमानगढ़ से टिकट दिया गया था, लेकिन अब अमित चौधरी को मिला है। वहीं कोलायत की हम बात कर रहे थे जिस तरीके से, क्योंकि अंशुमान भाटी हैं और जो 2018 में पूनम कंवर भाटी को जो टिकट मिला था। वहीं अगर बात की जाए सरदार सर की, जो कि चूरू जिले में आता है, राजकुमार रिणवा को टिकट मिला है और 2018 में अशोक कुमार को वहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं अगर शाहपुरा की बात की जाए तो उपेन्द्र यादव हैं, उनसे पहले राव राजेंद्र सिंह को वहां पे अपना प्रत्याशी बनाया था 2018 के अंदर बीजेपी में। और किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा को वर्तमान में टिकट दी गई है। मोहनलाल गुप्ता को 2018 में टिकट दिया गया था। और जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है वहां से रवि नायर को वर्तमान में टिकट दी गई, लेकिन 2018 के अंदर अशोक परनामी को यहाँ से अपना बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जो ये बीजेपी है, बीजेपी की आप लिस्ट को पूरी जो अपने अब तक के जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं उस लिस्ट के अंदर आप देखते हैं तो वो
लिस्ट के अंदर बीजेपी के कई ऐसी सीटें हैं जहां पे लगातार विरोध हो रहा था। लगातार विरोध इसलिए भी हो रहा था क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप ने देखा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर चंद्रभान सिंह आके आए, वो लगातार अपने जन समूह के साथ लगातार सभाएं भी कर रहे थे और फिर बाद में काफ़ी विरोध भी देखने को मिला था। फिर अगर बात की जाए सिव विधानसभा क्षेत्र की, सिव विधानसभा क्षेत्र में आप देखते हैं कि लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि एक युवा चेहरा है रविंदर सिंह भाटी, उनको बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन उनकी टिकट काटकर किसी जिस तरीके से स्वरूप सिंह इनको अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के आप जो ये सूची देखते हैं वहां पे डैमेज कंट्रोल करने की और कोशिश इस की जा बार रही कि वीरेंद्र जो आगामी दो जो ये बड़े 25 चेहरे, नवंबर दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के नाम नहीं, अशोक परनामी की जगह रवि नैयर को टिकट दे दिया है और पत्रकार गोपाल शर्मा को टिकट दे दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि मांग कर रहे थे अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रह चुके हैं, तो इसके भी बड़े मायने निकाले जा सकते हैं निश्चित तौर पर। बहरहाल महत्वपूर्ण जानकारी वीरेंद्र लगातार साझा कर रहे हैं। और वीरेंद्र, इसमें एक बात मैं और जोड़ना यहाँ पर चाहूँगी कि जब अशोक परनामी की जगह रवि नैयर को टिकट दे दिया गया है और यहाँ पर मांग कर रहे थे इस सीट सिविल लाइन से पत्रकार गोपाल शर्मा को उतार दिया गया, खाचरेवास के सामने अरुण चतुर्वेदी को टिकट नहीं दिया गया है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है क्या साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है, इसे किस रूप में हम समझे? देखिए मनी, जिस तरीके से बीजेपी की ये जो 5वीं लिस्ट आई है, इसको आप लिस्ट को अगर देखते हैं या फिर टोटल अगर जो लगभग जो 197 उम्मीदवार बीजेपी ने जो घोषित किए हैं वहां पे आप देखते हैं तो इन पूरी जो अपने प्रत्याशियों की सूची देखेंगे तो वहाँ पे कई चेहरों को मौका दिया गया है, जिसमें युवा भी है, किसान भी है। अगर बात की जाए आप देखेंगे कि महिला भी यहाँ पे उम्मीदवार उतारे और नए चेहरे हैं उनको भी तरजीह दी गई। वहीं अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दोनों ही, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी है वो भी पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। समय की कमी है, आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ। महत्वपूर्ण